हमारे पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कई टर्म्स डिफाइन किए थे। स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं? मिरर्स जिनके कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का एक पार्ट बनते हैं, उन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। एक जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स कर्व्ड होता है, उन्हें कॉनकेव मिरर्स कहते हैं, और दूसरे जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स कर्व्ड होते हैं, उन्हें कॉन्वेक्स मिरर्स कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहा जाता है। जिस स्फीयर का ये पार्ट बनाते हैं उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नोट करें कि एक कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। ठीक है, हमने आपसे यह कहा था कि सीपी के मिड पॉइंट को मिरर का फोकल पॉइंट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल फोकस है। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर के लिए कॉन्वेक्स मिरर को हटा देते हैं और अभी के लिए कॉनकेव मिरर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब कॉनकेव मिरर का ये फोकल पॉइंट सिर्फ एक मिड पॉइंट नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट भी है जहां लाइट की सभी रेज जो एक दूसरे से पैरेलल है और जो प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को डिटेल में समझते हैं। चलिए सन को हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट के सिर्फ पैरेलल रेज मिरर पर इंसिडेंट हों, और सन से आने वाले लाइट की रेज को ऑलमोस्ट पैरेलल माना जा सकता है। लेकिन क्यों? एक स्फीयर होने के कारण सन की लाइट रेडियली आउटवर्ड्स निकलती हैं। इसका मतलब लाइट की रेज रेडियस के साथ आउटवर्ड्स ट्रैवल करती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सन अर्थ से बहुत दूरी पर है, इसलिए सन की रेज जो अर्थ के सरफेस की ओर आती हैं उन्हें पैरेलल कंसिडर किया जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि सन है, इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, और ये लाइट की पैरेलल रेज एमिट करता है। हम जानते हैं कि लाइट की सभी रेज कोई भी सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगी। हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद सभी रेज इन लॉज को फॉलो कर रही हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, और ये तीनों सेम प्लेन पर हैं। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां जा रहे हैं? ये सब एक दूसरे से प्रिंसिपल फोकस पर मिल रहे हैं। जी हां, ये सभी प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज हो रहे हैं, और यहां ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। जी हां, ये एक सन की इमेज है और ये एक रियल इमेज है। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं। अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को पेपर पर प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट पर पेपर गर्म होना शुरू हो जाएगा और अंत में उसे आग लग जाएगी। क्योंकि सन से निकलने वाली ज्यादातर रेज इस कॉनकेव मिरर के एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये पेपर के एक टुकड़े के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर है। उसी तरह सन के बजाय हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और मिरर पर उस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट की रेज एक दूसरे से पैरेलल होंगी। तो हमने देखा कि लाइट रेज जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से भी, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होंगी, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए भी ट्रू है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। हां, ये सिर्फ तभी नहीं होता जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहां रखा हुआ है। अगर लाइट रेज जो मिरर पर इंसिडेंट है एक दूसरे से और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होंगे। क्या होगा अगर लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं हैं? इस केस में वो कहां जाते हैं? चलिए पता लगाते हैं कि तब क्या होता है। मान लीजिए लाइट रेज मिरर पर इंसिडेंट हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेज एक दूसरे से पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है। ये रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे जिससे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा। आप देख सकते हैं कि सभी रेज कन्वर्ज हो रहे हैं, लेकिन यहां पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस प्रिंसिपल फोकस नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। इस पॉइंट को फोकस कहते हैं क्योंकि सभी रेज इस पॉइंट पर फोकस्ड हैं। इसे प्रिंसिपल फोकस नहीं कहा जाता क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित नहीं है। इसलिए हम फोकस को पॉइंट के रूप में डिफाइन करते हैं जहां सभी पैरेलल रेज कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस ऑफ होकर कन्वर्ज होती हैं। ये प्रिंसिपल फोकस होगा अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित है,
और ये प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित होगा अगर लाइट रेज एक दूसरे से और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो तो। क्या होगा अगर लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर पास हो तो? हाँ, इसका मतलब कि लाइट रेज पैरेलल नहीं होंगी। मान लीजिए एक लाइट रे ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है और मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। हम जानते हैं कि ये रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार रिफ्लेक्ट होगी। चलिए ऑब्जेक्ट के अलग पॉइंट से दो और रेज को कंसिडर करते हैं, दोनों प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए और मिरर पर इंसिडेंट होते हुए। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हम देख सकते हैं कि ये सभी पहली रिफ्लेक्टेड रे से पैरेलल ट्रैवल करती हैं। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से पास होते हैं और मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक दूसरे से पैरेलल ट्रैवल करेंगे, और ये प्रिंसिपल फोकस के पीछे के कोई भी पोजीशन के लिए ट्रू है। लेकिन क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ हो तो? इस केस में भी सभी रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे से पैरेलल ही ट्रैवल करेंगे। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं ये वीडियो एंड होने से पहले। वास्तव में हर ऑब्जेक्ट सभी पॉसिबल दिशाओं में लाइट की रेज एमिट करता है, या थोड़ा और स्पेसिफिक हो तो ऑब्जेक्ट के कोई भी पॉइंट से बहुत सी इन्फिनिट लाइट रेज सभी पॉसिबल दिशाओं में ट्रैवल करते हैं। लेकिन फिर ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? क्या ये फिर से प्रिंसिपल फोकस पर बनती है? आने वाले वीडियोस में हम कॉनकेव मिरर से बनी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखेंगे।